आप जब फेमस हो जाते हो ना, फिर आप कैंसिल भी होते हो। अच्छा, स्क्रीन है भी बहुत रूथलेस। एग्जैक्टली फिर जब आप कैंसिल होते हो ना, तो वो हैंडल करना, वो जो कैंसिल कल्चर है ना आजकल, वो फिर आपको नहीं छोड़ता। हम सोशल मीडिया को ये तो समझते हैं कि शायद इसके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपका चेक एंड बैलेंस आपकी ऑडियंस है जब आप कैंसिल होते हो। हाँ। और वो कई दफ़ा इलेजिटिमेट क्रिटिसिज्म भी होता है, बिल्कुल लेजिट क्रिटिसिज्म नहीं होता कई दफ़ा। बस बाज़ बट औक़ात वो बन गई होता तो है, बन गई, एक ट्रेंड बन ठीक गया है, तो वो आउट ऑफ हाँ। कॉन्टेक्स्ट आपका कोई हमारे इसी क्लिप में से कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई निकाल के वायरल कर दे, तो यू नो विल बी, एंड नोबडी इज गोइंग टू गो थ्रू द And- एंटायर पॉडकास्ट टू सी कि Exactly. नहीं ये नहीं आना चाहिए, इस बैकग्राउंड सारी ये इंटेंट नहीं कर रहे थे, जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। करना है। आप इमेजिन करें आपको फैमिली से किसी एक शख्स की तरफ से हल्का सा क्रिटिसिज्म या थोड़ी सी रिजेक्शन या किसी जॉब की तरफ से रिजेक्शन आए तो बंदा कितने डिप्रेशन और उसमें चले जाते। It's very तो traumatizing. इस फील्ड में आप सोचो, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने वो सक्सेस, वो फेम, वो देखा प्यार होता है। मोहब्बत देखा होता है, और फिर जब स्क्रीन आपके साथ करना शुरू करती है ना, आपको थोड़ा अदर साइड ऑफ द लाइफ पिक्चर नजर। दिखाना, एग्जैक्टली। दैट इज़ इवन टफर। तो वो जो हम जो ये समझते हैं ना कि सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बनना आसान है या फेमस हो जाना आसान है, इट्स नॉट। इट इज़ एन एंटायर डिफरेंट बॉल गेम, इट्स एन एंटायर फील्ड टू अंडरस्टैंड द गिमिक्स एंड यू नो द ऑडियंस की बीट को समझना, कैसे ग्रो करना है सोशल मीडिया पे, एक पूरी साइंस है। इट्स Science है, नॉट हाँ। यू नो कि रैंडमली हो गया। सो नथिंग्स ईजी। जो हमें लगता है ना कि ये तो आसान है, ये आपके सामने की एग्जांपल बैठी हुई है, वरना हमने ये भी बनाया होता है ना कि इस फील्ड में इतना पढ़े लिखे होने की क्या ज़रूरत है, इतनी डिग्रीज करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टीरियोटाइप्स बहुत पुराने हैं। अगर आप उस माइंडसेट के साथ आ भी जाएं तो आप शायद बहुत टाइम के लिए इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट उस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते। उस तरह का कंटेंट, हाँ, कंज्यूमर, एग्जैक्टली, हाँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है एक ना। आध शायद बना भी ले जैसे अब यू आजकल। हैव टू हैव अ ब्रेन टू यू नो, आपका अगर वही वाली बात है ना कि ये तो सारे टूल्स हैं। इवन आपका आर्टिस्ट भी जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो एक टूल है उस राइटर का, जो जिसकी सोच काम कर रही है। हाँ, वैसे अक्सी तो वो सी माई, हाँ। तो इट्स द डायरेक्टर हु इज़ द ब्रेन, इट्स द प्रोड्यूसर हु इज़ द ब्रेन, इट्स द राइटर हु इज़ द ब्रेन। तो अगर वो ब्रेन ही खाली होगा तो फिर एक्सिक्यूशन में तो वो फ्लॉ नज़र नहीं आएगा। आ सकता, आर्टिस्ट हाँ। जितना मर्जी भी पढ़ा लिखा होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका वो ब्रेन यू नो एग्जिस्ट नहीं और करता। हम देखते हैं कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को किसी डायरेक्टर ने वेस्ट किया होता है, क्योंकि उसकी फुल पोटेंशियल टैप करके उससे वो करवाया ही नहीं होता, हालांकि उसको आता है। आपने करवाया नहीं तो बंदा क्या करे। बिल्कुल ऐसा भी होता है। दिस ऑल्सो सो इट्स अ प्रॉपर साइंस, इट्स अ प्रॉपर थिंग। everything is when you enter a field you realize कि जो चीज़ आसान लगती है वो इतनी आसान होती नहीं है, होती है। और सस्टेन करना तो बहुत मुश्किल है। और आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा आपको थिक स्किन भी होना। एंड दिस इज़ वेरी आयरॉनिकल दैट आई हैव बीन टॉकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट सोशल मीडिया एंड ऑल दिस न्यू एज यू नो मीडिया, ऑल्दो आई अपेरेंटली कम फ्रॉम अ वेरी ओल्ड स्कूल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन विद अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, मगर मैं बात और इसकी अब इसलिए जाके कर वो रही हूँ, थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ आए, वरना अभी भी हमारे माइंड में भी वो होता है, बड़े बड़े रूम्स होंगे, बड़े बड़े कैमरे पड़े होंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी पड़ी which is there I think बहुत इट्स स्टिल देयर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो हम म्यूजियम अभी में रखवा देंगे नहीं, लेकिन अगेन वही बात है ना कि ये जो अमेलगम है ना कि हाँ। आपने वहाँ से लर्न किया है और आप उसको रिलेट कर रहे हो उस नए दौर के साथ जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, आप उन चीज़ों को भी माइंड में रख रहे हो। सो कीपिंग दैट ट्रेनिंग इन माइंड एंड कीपिंग these newer trends in mind is something which is going to give you A new the best yeah result.